हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। एक नया दिन और एक नई जगह। यस, हम आज एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं और जगह का नाम है मुंबई, आमची मुंबई। यस, आपने सही सुना, हम आज जो है वो आमची मुंबई के बारे में बात करेंगे। हमने कुछ दिन पहले जो है वो ट्रिप हम लोग गए थे और ये आमची मुंबई था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की। हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया, हम लोनावला गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आगे इस बारे में पता चलेंगी। सबसे पहले तो हम जो है वो हैदराबाद से निकले थे 9 बजे के करीब और मॉर्निंग हम जो है वो हमारा जो स्टेशन था वो वसई था। जैसे हम वसई में उतरे, हमारे जो रिलेटिव्स थे वो हमें लेने के लिए आए। वहाँ से हमने ऑटो किया, ऑटो करके हम घर गए। जैसे हम घर पहुँचे तो हम लोग वहाँ पे फ्रेशन अप हो गए, हमने अपना खाना वाना खाया एज़ यूजुअल, सबसे बात वगैरह की। जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गया था, अभी हमें घूमना था मुंबई, तो येस ऑफकोर्स अगर मुंबई आ रहे हैं तो मुंबई घूमना ज़रूरी है। तो वैसे ही हमने वापस वसई के स्टेशन के लिए ऑटो की और वहाँ से हम अपनी लोकल ट्रेन में चले गए। जैसे मुंबई के बारे में सुना बहुत था, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस भी किया। यहाँ पे हमने जो है वो जो रश भरी ट्रेन थी सुना था, लेकिन एक्चुअली जब उसको देखा तब वो एक्सपीरियंस रियलाइज़ हुआ, क्योंकि हमको उस ट्रेन में जाने के लिए इतना ज़्यादा समय लगा। लिटरली लोग हमें पुश कर रहे थे वहाँ पे, मतलब किसी चीज़ का वो नहीं होता कि हाँ मतलब किसी को चोट लग जाए या कुछ हो जाएगा, बस इतना था कि ट्रेन आती है, ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकते हैं, यू हैव टू गेट इन टू द ट्रेन। तो ये चीज़ हुई। हम वहाँ से वसई के स्टेशन से हम जो है वो बांद्रा के स्टेशन में उतरे। जैसे ही हम बांद्रा के स्टेशन में उतरे, वहाँ पे हमें कुछ काम था, हमने वो काम ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में हम गए जुहू बीच। यस, द फेमस जुहू बीच, जो सब जानते हैं जब घूमना भी चाहेंगे। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे सबसे पहले तो ऑटो वाले भैया ने बोला, दादा ने, कि यस वहाँ पे ऑटो वाले भैया को दादा बुलाते हैं। तो दादा ने हमसे कहा कि ये अमिताभ बच्चन जी का घर है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इन्वाइट नहीं किया, तो हम वहाँ पे गए नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लेकिन बहुत था कि हाँ हम उनको देख पाएँ या उनकी एक झलक भी मिल पाए, जो कि ऑलमोस्ट सब एक्सपेक्ट करते हैं। पर कोई नहीं, नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर उनको देखेंगे। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए, हम थोड़ी और आगे चले, तो जैसे ही चले हमें जुहू बीच दिख गया। तो बस पानी पानी पानी, हर जगह पानी। एंड जैसे इमेजिन किया था सपनों का शहर, यस वैसा ही है मुंबई। जब आप वहाँ पे खड़ते हो और चारों तरफ देखते हो तो बस आपको इतने बड़े बड़े मतलब अपार्टमेंट्स दिखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती है, विच मेक लिटरली ब्रिंग्स अ जॉयफुलनेस टू लाइफ। तो वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी। तो वहाँ पे हमने कुछ 2-3 घंटे बिताए। हम लोगों ने वहाँ की जुहू पार्टी में हमने पाव भाजी खाई, हमने कुल्फ़ी खाई, हमने आइसक्रीम खाई, हमने गोला खाया। वहाँ का जो सनसेट था, फिर ऊपर से जो है वो बहुत सारे प्लेन्स वगैरह जा रही थी, कि बिकॉज आसपास में ही जो है वो एयरपोर्ट भी था, तो बहुत सारी प्लेन्स भी उड़ रही थी। तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे गए थे 4 बजे के करीब और लिटरली हमें वहाँ से निकलने में हो गए 7। हम जैसे ही वहाँ से निकले तो फिर हमें सबसे करीब में जो पड़ा वो था, जैसे हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें मिला ताज होटल। गए ताज होटल जाने के बाद में ओबरॉय होटल गए। ओबरॉय होटल को हमने देखा, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और हमें लगी बहुत सारी भूख। तो हम जैसे ही वहाँ पे सब कुछ हो गया तो हम वहाँ से जो है वापस से कैब हमने ली और हम गए मोहम्मद अली रोड, जो बहुत फेमस है शॉपिंग के लिए और खाने के लिए। तो हम गए थे वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में जो मोहम्मद अली रोड पे है, और वहाँ पे हमने बहुत सारा यमी यमी वाला खाना खाया। हमें प्लेटर लिया, हमने चिकन लिया, हमने रोटी ली। तो जब वो सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर अब हमें करनी थी शॉपिंग। तो वहाँ पे आसपास में मोहम्मद अली रोड के बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पे आपको मतलब कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस बहुत कम पैसों में जो है वो आपको चीज़ें मिलती है। सुबह स्टार्ट हुई तो यस हमें कुछ करना था, कुछ अलग सा, क्योंकि हमारे पास और सिर्फ एक दिन बचा हुआ था जहाँ पे हमें कुछ घूमना था। तो मेरा बहुत बहुत दिनों से था कि मुझे लोनावला जाना है। तो हम जैसे ही गए, हमने सबसे पहले जो है वो ट्रेन के टिकट्स किए, और कुछ 3.5 या 4 घंटे का सफ़र है। तो हम लोग सुबह 12 बजे के करीब निकले, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई। तो हमें फिर भी पहुँचना था, बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम कि हम वहाँ पर घूमें। तो हम लोग जो है वो वहाँ से हमने धीरे धीरे करके जो है वहाँ से निकले। हम स्टेशन गए, वैसे वसई स्टेशन जाके हमने ट्रेन पर पकड़ी और जहाँ से हमें जाना था वहाँ हम गए और हमने जो है वो कैब बुक की। कैब बुक करके हम जो है वो फाइनली लोनावला, खंडाला के जो वादियों में है, जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, जो ऊपर घाट में जब वो पानी गिरता है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। हाँ, आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो यस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर इस मंथ में जाइए, ताकि अगर आप इस वक्त जाते हो तो बारिश का मौसम होता है, तो जो पहाड़ों पे से पानी गिरता है इट्स ऑल ओवर कि आपको हर जगह बस पानी ही पानी मिलेगा। तो जब ये सब कुछ हुआ तो वहाँ से हम
निकले और हमें वहाँ पे चाहिए था लेक, तो हम और नेचर के बीच में से जो पहाड़ वगैरह हैं वहाँ से हम निकले पावना लेक के लिए। तो बहुत प्यारा लेक था और हमने जो है वो घर या मतलब रूम में रहने का प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमें कुछ एक्सपीरियंस अलग करना था, जिसकी वजह से हम जो है वो कैंपेनिंग के लिए गए। तो हमने वहाँ पे हमने 2 टेंट्स लिए थे जहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पे बहुत सारी शबनम थी और हम ऑलमोस्ट नीचे पहुँचने के लिए जो है वो 6 बज गए। तो जैसे ही हम गए तो उन्होंने हमें जो है वो हॉट चाय सर्व की, जिसके साथ उन्होंने गरम पकोड़े और टमाटो सॉस सर्व किया था। एंड वहाँ पे बैठ के जो सीनरी सच में बहुत इतना ब्यूटीफुल वाला है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, मतलब क्या ही बताऊँ उसके बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिला। तो हमने वहाँ पे कैंपेनिंग की। तो उसके बाद में रात में बहुत मस्ती की। तो बस इतना था कि थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि सामने आपके ऑपोजिट में पहाड़, अच्छा व्यू तो है बट वहाँ पे एक लेक भी था जहाँ से थोड़ी सी क्रिपी वाली नॉइज़ भी आ रही थी। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो हमें कैंपेनिंग के लिए हमारा कैंपेन रेडी, हमारा जो टेंट था वो रेडी हो गया था। उसमें हमने अब चेंजेस वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर रात का वक्त हो गया, उन्होंने हमें खाना सर्व किया, जिसमें उन्होंने बहुत यमी खाना सर्व किया था, रोटी दाल चिकन वगैरह। और हाँ, हमने जो है वो बॉनफायर भी किया। उन्होंने हमें जो है वो चिकन वगैरह को रोस्ट करने के लिए जो रोस्टिंग का आता है वो हमें ट्राई करने के लिए दिया था कि हम खुद से उसको कर पाए थे। उसके बाद में हमने गाना वाना गाए, थोड़े से रील्स बनाए एंड फिर जो है वो मेरे जीजू डांस किया। यस, वो भी आपको झलक वहाँ पे दिखेगी। और थोड़ा सा जो है वो डमशराज खेला। डमशराज खेलने के बाद में मुझे ट्रूथ एंड डेयर दिया गया था, जिस पे मुझे पहाड़ पे खड़ के शोले वाला जो सबसे फेमस सीन है उसका एक डायलॉग बोलना था, जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। आप देख पाओगे आगे, बहुत फन और मस्ती वाला वीडियो है। इधर ही गांव वाले 4 साढ़े 4 यही लोग हैं। हाँ, ये जो बसंती है ना, उससे मेरा लगन होने वाला था। हाँ भाई, तू ऊपर क्यों गया? तूने भेजा। तू ऊपर क्यों गया? तूने भेजा, तेरे को याद नहीं है? ये है ना कि ये जो बसंती है उससे मेरा लगन होने वाला था, लेकिन इस बुड्ढी ने बीच में टांगा डाल दिया ना। बसंती से मेरा लगन होने वाला था, लेकिन इस बुड्ढी ने बीच में टांगा डाल दी। कौन? दिखा तो हमने को वीडियो। ये वीडियो सासू माँ तक जाएगा। ये तो एप्पल को ऐसे ग्रेविटी में डाल के नीचे छोड़े थे। अरे वो न्यूटन है, बसंती को जाना है ना, वो खुद का टांगा है उसके बाद। मॉर्निंग सुबह हम 6 बजे उठ गए। जैसे ही 6 बजे उठे तो व्यू विच वॉज देयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो पहाड़, मतलब पहाड़ों के बीच में से सूरज का आना, वो प्यारी प्यारी आसपास में जो है वो बर्ड्स की नॉइज़, वो इतना अच्छा प्लेजेंट वाला वेदर। बट यस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने कभी नहीं किया था एंड हम सोचते हैं कि यस, हम दोबारा अगर हमें चांस मिलेगा तो हम ये ज़रूर करेंगे। तो द लेक वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, वीडियोज़ में देख सकते हो। फिर जैसे ही वहाँ से हुआ, हम बस एक दिन के लिए गए थे कि हम रात के मतलब शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो हम फिर सुबह उठे, हम फ्रेशन अप हुए, हमने कपड़े चेंज किए, हमने थोड़े फ़ोटोज़ रील्स वगैरह क्लिक किए। हमें सुबह जो है वो वापस से चाय मिली और नाश्ते में पोहा। तो हम जैसे ही वहाँ से ख़त्म किए, हमें और थोड़ा सा लोनावला घूमना था, इसलिए हम वहाँ से जो है वो डायरेक्टली जो है वो पहले एक बोट राइड ली, जिसमें सारी फैमिली गई थी। फिर हमने लेक स्पीड बोट की, हाँ, जिसमें मुबीन गए हैं, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा बोटिंग वगैरह की है। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश है उसको करने के लिए। तो वो लिटरली अनस फेवरेट। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, मुझे फ़िश पा अगर दिखता है तो मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ। तो मैंने फ़िश पा लिया। जैसे ही फ़िश पा ख़त्म हो गया, दिन वहाँ से हम लोग जो है वो बहुत बड़ा सा व्यू पॉइंट है जो उन्होंने हमें ऑटो में, वहाँ पे हम पहाड़ों के बीच में निकले, जहाँ पे ऑटो वाले भैया ने हमें रुकाया और हमें बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बोली। और उन्होंने कहा कि पहले लोनावाला बहुत अलग था, न अभी ऑलमोस्ट सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फोर्ट के लिए गए थे, जो कि ब्यूटीफुल फोर्ट है, जिसमें बहुत सारे
आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गया। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मुंबई का, लोनावला का, वो बहुत अच्छा था। होप करते आप भी टाइम निकालिए और जब मिले तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू।